Hey students, welcome to Fun to Tutor. So I am Ayush Agarwal. I am your social studies educator for class 6 हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी। तो यार आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 4 करने वाले हैं। ओके, पार्ट 3 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उनका फूड वगैरह था उन लोगों का, और उनका ट्रेड नेटवर्क कहाँ से था, उनको रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते थे। हमने ये चीजें पढ़ ली थी ऑलरेडी। ओके, तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट पे आइएगा क्योंकि पार्ट 4 होने वाला है इस चैप्टर का। ओके चलो, सो शुरू करते हैं वीडियो को बिना को टाइम वेस्ट किए। राइट, देखो अब यहाँ बात करेंगे क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात। ओके, गुजरात में जो हड़प्पन टाउन था उसका क्लोजर लुक सामने से देखते हैं कि चीजें कैसी थी। राइट, चलो देखो, सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन द खादिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ किसको बोलते हैं? देखो ये जो मैप है ना, ये अगर मैप देखते हो गुजरात का ये मैप है, तो इसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ बच्चे, है ना। तो धोलावीरा कहाँ था? धोलावीरा यहाँ पे था, रन ऑफ कच्छ में। ओके, इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में ग्रीन से इसको शेड करता हूँ, एक मिनट रुक जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो इस एरिया में क्या था? धोलावीरा का जो है एरिया वो रहता था। ओके, इस एरिया में रन ऑफ कच्छ में। उसके बाद क्या है नेक्स्ट इज, अब धोलावीरा के बारे में बात करें बच्चे तो सिटी हैज फ्रेश वाटर। वहां पे फ्रेश वाटर था। फ्रेश वाटर मतलब जो वाटर सलाइन ना हो, जिसमें नमकीन पानी ना हो। जैसे ओशियन या सी का वाटर क्या होता है? नमकीन होता है। लेकिन फ्रेश वाटर उसको बोलते हैं जो नमकीन ना हो, जो मतलब बिल्कुल फ्रेश और साफ पानी हो, है ना, उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। और फर्टाइल सॉइल भी वहां की काफी फर्टाइल थी, काफी ज्यादा अच्छी फर्टाइल सॉइल मिलती है वहां पे। ओके चलो, अब बात करते हैं तो धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 2 पार्ट ही नहीं, 3 पार्ट में भी सिटीज डिवाइडेड थी। ओके, पार्ट मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, है ना, जिसको बोलते थे सिटाडेल को बोलते थे अपर टाउन ऑल्सो। ओके, एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स विथ एंट्रेंसेस, 2 गेटवेज। ओके, ये हर एक पार्ट में एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सी स्टोन वॉल से सराउंड किया हुआ था, है ना, मतलब बाउंड्री की हुई थी। हर एक देखो पार्ट कोई भी हो, चाहे अपर हो, लोअर हो, मिडिल हो, तीनों में क्या था? तीनों में जो है बाउंड्रीज दी गई थी प्रोटेक्शन के लिए। राइट, कहां पे? धोलावीरा में। धोलावीरा में मिली थी 3 पार्ट में, बाकी जगह 2 पार्ट में थी। धोलावीरा में 3 पार्ट में थी, याद रखिएगा। There was also a large open area in the settlement where the public ceremonies were held. Okay, सेटलमेंट में एक बहुत बड़ा सा सिटी के बीच में क्या था? एक ओपन एरिया था जहां पे पब्लिक सेरेमनी, मतलब कोई मान लो नाच गाना हो गया, है ना, मेला वगैरह, फेयर वगैरह हो गया, कोई फंक्शन हो गया, ओके, कोई फेस्टिवल हो गया, तो वो सारी चीजें सेलिब्रेट करने के लिए ग्राउंड टाइप का एक बीच में काफी अच्छा सा जगह दिया हुआ था ताकि वहां सारे लोग आके सेलिब्रेट कर सके, इसलिए। ओके, एक ये चीज थी। लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वेर कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन एंड इनलेड इन वुड। ओके, जैसे क्या करते थे कि मान लो एक व्हाइट स्टोन ले लिया, ओके, मान लो एक वुड ले लिया, है ना, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। जैसे मान लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं कि मान लीजिए, ओके लेट मी शो यू। मान लीजिए मैंने ये जो है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसको सपोज करो ये मैंने ले लिया। इसके ऊपर मैंने क्या किया कि स्टोन में, एक स्टोन है उसमें मैंने इस तरह मार के तोड़ के हथौड़ी से, उसमें मैंने लिखा ए स्टोन में, है ना, वो स्टोन का टुकड़ा मैं उठाया, ए लिखा हुआ, उसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया। ओके, इस लकड़ी टुकड़े पर। तो इस तरह से वो लोग भी करते थे। तो आज भी ये होता है, थर्मोकोल से हम करते हैं स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, है, थर्मोकोल की कटिंग करते हैं, उसमें लिखते हैं ए, उसको फिर अपने प्रोजेक्ट में स्टिक करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही वो लोग क्या करते थे, स्टोन से अपने लेटर्स को काटकर वुड के पैनल पे चिपकाते थे। राइट, देखो ये धोलावीरा का हमें एक एग्जांपल, मतलब कि फोटो मिला, ये धोलावीरा का एक फोटो है। ओके, ये देखने को मिलता है, और ये वो भी कुछ रेसिड्यूज हैं जो टाउन्स के अभी बचे हुए हैं। अब बात करते हैं, ये तो बात की हमने किसकी? धोलावीरा की, जो कहाँ है बच्चे? रन ऑफ कच्छ, गुजरात में है। और वहां पे 3 टाउन जो है वो 3 में डिवाइडेड है, सिटाडेल, अपर टाउन, सॉरी सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। राइट, अब क्या है? सिटी ऑफ लोथल की बात करते हैं। ओके, लोथल स्टूड बिसाइड ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन द गुजरात क्लोज टू गल्फ ऑफ खंबात। अब गल्फ ऑफ खंबात क्या, देखो ये हो गई गुजरात का मैप। ओके, और इसको बोलते हैं बच्चे, ओके सॉरी यहां से ऐसे, ओके, और इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कैम्बे। दिस इज कॉल्ड वर्ड बच्चे, गल्फ ऑफ कैम्बे। ओके, ये एरिया, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे, ये एरिया। ओके चलो, यहीं पे क्या मिलता है? हमें लोथल मिलता है। ओके, मतलब ये जो गुजरात का जो एरिया है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? लोथल देखने को मिलता है। लोथल शहर जो है यहाँ मिलता है। ओके, इट वाज अ पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी का मतलब जहां से हम लोग बोट वगैरह, जहां पे आ सके, है ना,
जहां से हम लोग वाटर के थ्रू मतलब ट्रांसपोर्टेशन कर सके, उसको बोलते हैं पोर्ट सिटी। इट इज अ पोर्ट सिटी। ओके, देखो रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन वेरी इजिली अवेलेबल सिटी। रॉ मटेरियल बहुत इजिली अवेलेबल था क्योंकि पोर्ट सिटी थी, तो बाहर से जो सामान आता था तो पहले कहाँ आता था, लोथल में आता था, क्योंकि वही एक सिटी थी जहां पे शिप वगैरह आ सकते हैं। देर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस, वहां पे इस सिटी में भी हमें एक स्टोर हाउस देखने को मिलता है, जैसे मोइनुतार में मिलता है, ढोलावरे में मिलता है, यहाँ पे भी हमें स्टोर हाउस देखने को मिलता है। वर्क यहाँ पे लोथल में और क्या मिलता है बच्चे, वर्कशॉप मिलता है जहां पे बीड मेकिंग होती थी। बीड मतलब जो पहनते हैं ना गला में, है ना, उसको बोलते हैं बीड, नेकलेस टाइप का। तो वो बीड मेकिंग, स्टोन मेकिंग, है ना, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग, है ना, ये सब चीज हमें वहां देखने को मिलती है वर्कशॉप। उसके वर्कशॉप कहाँ मिलता है, लोथल में मिलता है। फिर क्या है, ये देखो ये पिक्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये डॉकयार्ड है, देखो ये डॉकयार्ड, ये पोर्ट अपन देखने को मिलेगा, मैं दिखाता हूँ देखो। ये जो है आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा इस तरह से, पोर्ट, ये देखो स्टोर हाउसेस थे। व्हाट आर दीज आर स्टोर हाउसेस। आज भी देखोगे स्टेशन में अब इस तरह से स्टोर हाउसेस होते हैं, उस टाइम भी इस तरह से स्टोर हाउसेस जो थे हुआ करते थे। ओके, ये देखो डॉकयार्ड है, इस तरह से बोट वगैरह, शिप वगैरह आ रही है ना, इस तरह से बाहर देशों से लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या करते थे, ट्रेड करने के लिए आते थे। ओके, चलो अब बात करते हैं मिस्ट्री ऑफ एंड, इनका एंड कैसे हुआ। देखो अराउंड 39,000 ईयर्स अगो, ओके 3900 ईयर्स अगो, 3900 ईयर्स अगो बात कर रहे हैं हम लोग, वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ सिटीज। ज्यादातर जो लोग थे जो हड़प्पा मौजूदा में रह रहे थे, सिटीज में रहते, वो अचानक क्या हुआ कि सिटीज छोड़ने लगे, वो लोग शहरों को छोड़ने लगे। ओके, राइटिंग सील्स एंड वेट्स वेर नो लॉन्गर यूज्ड। ओके, राइटिंग नहीं करने लगे, सील को यूज करना बंद कर दिया, वेट को यूज करना बंद कर दिया। अचानक से लोग जो है शहर छोड़ने लगे, शहर छोड़ के भागने लगे। ऐसा क्या हुआ, ओके, रॉ मटेरियल बॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर। बाहर से जो वो रॉ मटेरियल लेके आते थे, मैंने बोला ना कि बाहर से वो स्टोन टेन वगैरह लेके आते थे, वो सब बंद कर दिया, कुछ लाने लगे, सब छोड़ दिया लाना के लिए। क्यों छोड़ दिया, इन मोहनजोदारो वी फाइंड द गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स। जो भी जो कचरा था वो पहले जो मतलब ड्रेन के थ्रू मतलब बहता था पहले, वो अब देखने को मिलता था कि अचानक क्या हुआ कि वो मतलब कि इकट्ठा होने लगा। उसको कोई फेंकने वाला नहीं है, कोई फेंक नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये सब चीजें एक्टिविटीज नहीं हो रही है। ऐसा अचानक से मतलब अचानक से ऐसा क्या हुआ जो चीजें ऐसी हो गई, क्यों लोग जो है शहर छोड़ने लगे, है ना, क्यों लोग शहर छोड़ने लगे, क्यों उन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी, क्यों वो बाहर से सामान लाना बंद कर दिया, बाहर बेचना बंद कर दिया, क्यों ये सब हो रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्यों उनका एंड हो गया, क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन अचानक से गायब हो गई, हड़प्पन सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई कैसे, ये सब चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ओके, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया था, बंद हो गया था। ओके, हाउसेस जो है वो बहुत लोकल हाउस बन रहे थे, जैसे पहले सुंदर 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 घर बनते थे, वो घर वर बनना बंद हो गया था। ओके, ये सब चीजें हो रही थी। अब देखो इस तरह से हमें स्केलेटन देखने को मिलता है, एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है और कुछ नहीं। ओके, देखो अब पढ़ते हैं व्हाई डिड ऑल दिस हैपन, ये हुआ क्यों एक्चुअली में। देखो हम लोग इसके बारे में श्योर नहीं है कि एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि 3900 ईयर्स अगो पहले ये सब चीजें हो रही थी, तो हमें कोई आइडिया नहीं कि क्या हो रहा था, लेकिन क्यों हुआ ये हमें कोई आइडिया नहीं। बट हम अंदाजा लगाते हैं एविडेंसेस से, जो एविडेंस हमें मिले आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि क्या हो सकता है रीजन। देखो सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। अब मैंने आपको बताया था बच्चे कि ये लोग जो हैं वो नदियों के किनारे रहते थे, है ना, मैं बताया था कि ये लोग नदी के किनारे रहते थे ताकि इनको पानी और खाना मिलते रहे हमेशा। तो कुछ जो स्कॉलर हैं, कुछ जो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो ये बोलते हैं कि हो सकता है उनकी जो नदियां हों वो सूख गई हों। अब नदी सूख गए तो वहां रह के क्या करेंगे, कहाँ से पानी वगैरह लाएंगे, पानी तो और नहीं है, नदी सोर्स है ना, तो नदी वगैरह सूख गई, इसलिए उन लोगों ने शहर को छोड़ना शुरू कर दिया। पहली चीज तो ये हम देखते हैं। दूसरा क्या है, अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन। बाकी कुछ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वहां पे जंगलों को बहुत तेजी से काटा गया शहर बनाने के लिए, जिस कारण क्या हुआ कि वहां की हवा खराब हो गई और वो लोग जो है बीमार पड़ने लगे। यार ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना, ये बात कुछ लगती नहीं कि नहीं ये पेड़ कटने की वजह से थोड़े पूरा शहर छोड़ देंगे, ऐसा थोड़े होता है ना, ये तो हमें हजम नहीं होती। बट ये नदी वाला जो है फर्स्ट वाला ये हो सकता है, इट कुड बी रीजन, है ना, हम इसको मानते हैं। कुछ बोलते हैं कि वहां पे क्या हुआ बच्चे, वहां बोलते हैं वहां पे फ्लड आ गया, है ना, ये नदियां क्या हुई, नदियों के कारण क्या हुआ कि नदी में पानी बढ़ गया। और अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर एग्जांपल दूं तो क्या होता था, देखो, है ना, आपको दिखाता हूं। देखो जैसे मान लो कि ये पूरा सिविलाइजेशन है,
ये पूरी जो है ये सिविलाइजेशन है। मान लो हड़प्पा शहर है, मान लो सपोज करो ये जो है हड़प्पा शहर है, ओके, ये हड़प्पा शहर है, और यहां से बच्चे एक नदी बह रही है, ओके, यहां से जो क्या है एक नदी बह रही है। अब मान लो इस नदी में पानी बढ़ गया तो क्या होगा, पानी बढ़ेगा तो पानी बाहर आएगा, नदी से बाहर निकलेगा पानी, इधर भी बढ़ेगा इधर भी निकलेगा, है ना, इधर भी निकलेगा, दोनों तरफ निकलेगा। अब क्या होगा, जब पानी बढ़ेगा तो इस शहर में पानी आ जाएगा, तो क्या हुआ, फ्लड, वहां पे फ्लड आ जाएगा, मतलब बाढ़ आ जाएगी। तो बाढ़ आने की वजह से कुछ लोग बोलते हैं बाढ़ आने की वजह से भी लोग जो है वो भाग गए, काफी लोग मारे गए, काफी लोग भाग गए, लोग ऐसा कहते हैं कि बाढ़ आने की वजह से भी मार गए। तो ये भी मान सकते हैं। पहला रीजन क्या था कि नदियां सूख गई, मान सकते हैं नदी सूख गई होगी इसलिए हुआ होगा। दूसरा वाला बेकार रीजन है कि डिफोरेस्टेशन, उसको मानते नहीं है। तीसरा बात करते हैं कि बाढ़ आ गई थी, उसको भी मान सकते हैं। ओके, तो स्कॉलर्स अपना अपना आइडिया लगा रहे हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ होगा, है ना, वो भी अपना आइडिया लगा रहे हैं। उसके बाद क्या, बट नन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल सिटी। लेकिन इससे इसका मतलब ये नहीं, देखो इसमें से कोई भी रीजन ऐसा नहीं जो ये बोलता है कि इसी रीजन की वजह से सारे शहर खत्म हो गए। हम ये मान सकते हैं कि हड़प्पा जो था वो नदी के किनारे था, तो हड़प्पा में नदी सूख गई तो उनका वो हड़प्पा खत्म हो गया, मान सकते हैं। बट मोहनजोदड़ो क्या हुआ, धोलावेरा क्या हुआ, लोथल का क्या हुआ, वो कैसे खत्म हो गया, अचानक पूरा सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो जाएगा। अगर मान लो दिल्ली में बाढ़ आती है तो दिल्ली ना खराब होगा, हाँ, गुजरात तो खराब नहीं होगा, राजस्थान तो खराब नहीं होगा, झारखंड खराब नहीं होगा, उड़ीसा खराब नहीं होगा, ये सब में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाढ़ दिल्ली में आई तो दिल्ली खराब होगा। समझ रहे हो। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि कोई भी एक रीजन प्रॉपर नहीं है कि जिससे सारा, जिससे बोल सके कि हाँ पूरा पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो गया एक बार में। तो ऐसा एक भी रीजन नहीं है। अगर नदी सूखेगा तो कोई एक सूखेगा, ऐसा तो नहीं कि अपन सारे नदी सूख जाएंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर बाढ़ आएगी तो कहीं एक जगह पे आएगी, सारी जगह बाढ़ तो नहीं आ गई, है ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। डिफॉरेस्टेशन होगा तो एक जगह पे होगा, सब जगह थोड़ी होगा। तो ऐसा कोई भी एक रीजन नहीं है जिससे समझ में आए कि सब जगह पे जो चीजें खत्म हुई वो कैसे हुई। ओके, ये चीजें देखो, इट अपियर्स एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल। एक और एजम्पशन है, एक और सोचते हैं कि रूलर जो है वहां के जो किंग होंगे वो लोगों ने कंट्रोल खो दिया। जैसे मान लो लोग जो है वो अब जो राजा है उसको मानना छोड़ दिए, लोगों ने राजा को मानना छोड़ दिया, लोग राजा की बात नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जो राजा है वो अपना कंट्रोल खो दिया लोगों पर, है ना, राजा के पास अब पावर नहीं बची। एक चीज ये मानते हैं लोग। फिर क्या बोलते हैं, साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब were abandoned by many people moved into newer smaller settlement in east and south। देखो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझता हूँ मैप के थ्रू। ओके, देखो ध्यान से, पहले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं, अगर बात करें, देखो इंडिया का मैप मैं बनाता हूँ आपके लिए। ओके, लेट मी क्रिएट अ शॉर्ट मैप ऑफ इंडिया फॉर यू। ओके, ये जो है इंडिया का मैप है, राइट। अब पहले जो लोग थे बच्चे वो इस एरिया में रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में। पहले जो हड़प्पन पीपल थे, हड़प्पन सेटलमेंट था वो इस एरिया में था कहीं ना कहीं, है ना, इस एरिया में हड़प्पा जो है वो रहा करते थे। अब क्योंकि कोई भी रीजन होता है, रीजन में नहीं पता क्या रीजन है, बट क्योंकि कुछ भी ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो डेंजरस होगा, तो इसके कारण क्या हुआ, ये लोग जो है वो यहां से यहां शिफ्ट होने लगे। ओके, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईस्टवर्ड्स। ओके, वो सारे शहर छोड़ के इस जगह पे शिफ्ट होने लगे। ओके, तो ये जो एरिया था ये सिंध का एरिया था, इट वॉज एरिया ऑफ सिंध, है ना, इसको बोलते थे क्या उस टाइम पे इसको बोलते थे सिंध, सिंध बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान का एरिया था उस टाइम पे, है ना। तो क्या बोलते हैं कि वहां से ये लोग यहाँ पे शिफ्ट होने लगे, ये पंजाब वगैरह के एरिया में आके रहने लगे, है ना, ये चीजें देखने को मिलती हैं। ओके, अब देखो, ओके, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि उनका एंड जो है वो इस तरह से हुआ होगा। कोई भी रीजन होता है, रीजन एक्यूरेट रीजन हमें अभी तक समझ में नहीं आया, ना पता चला है कि एक्यूरेट रीजन क्या था। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही था आपका पूरा चैप्टर जो मैंने खत्म करा दिया। आज आपका चैप्टर 3 हिस्ट्री का कंप्लीटली ओवर हो गया है। 4 पार्ट हमने क्लास के लिए हैं और ये 4th पार्ट चल रहा था, इसमें हमने चैप्टर पूरा खत्म कर लिया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। चैप्टर खत्म किया, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ना, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज मेंट बाय हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है। ओके, द क्वेश्चन इज दिस। देखो, इन द सिविलाइजेशन, देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इन द सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। इसको इंडस बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा जो शहर था ना, मान लो हड़प्पा शहर है, तो हड़प्पा के बगल से जो रिवर बहती थी उसको बोलते थे इंडस रिवर, इसलिए उसको इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। या तो आप हड़प्पन बोलिए या तो आप इंडस बोलो, दोनों सेम चीज है, दोनों में मार्क्स नहीं कटेंगे, दोनों से एक ही सिविलाइजेशन का नाम है। ओके,
वही यहाँ बोला गया। हरप्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन द अर्लीस्ट नोन अर्बन कल्चर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्या है? सबसे पुराना अर्बन कल्चर है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, मतलब इंडिया का सबसे पुराना, बोलेंगे सबसे पुराना शहरी क्षेत्र है। इंडिया का सबसे पुराना शहरी क्षेत्र किसको बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ओके, यही आपको इंग्लिश में लिखना है, अर्बन कल्चर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके चलो, अब तो मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको समझ में भी आ रहा होगा। What is the current Mesopotamian area located now? हमने पढ़ा था बच्चे कि उस टाइम पे एक और सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जिसको बोलते थे मेसोपोटामिया, है ना। अब जाहिर सी बात है इंडिया में सिविलाइजेशन थी, जाहिर सी बात है कहीं वर्ल्ड में कहीं और भी होगी, तो उस टाइम पे एक और सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी कहीं वर्ल्ड में, उसको बोलते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो सिविलाइजेशन है बच्चे वो आज कहाँ पे, आज के टाइम पे सिविलाइजेशन कहाँ पे है, वो पूछा जा रहा है। राइट, देखो so Mesopotamia is located in the region now as the Middle East, which includes parts of Southwest Asia, lands around the Eastern Mediterranean Sea. जो मेडिटेरियन सी है और जो साउथ वेस्ट एशिया है ना, उसका जो पार्ट है वहां पे आज मेसोपोटामिया एग्जिस्ट करती है। मतलब सिविलाइजेशन तो कब का खत्म हो गई, बट वहां पे जो उस टाइम जो एरिया था वो यही वाला एरिया था, ये बताया जा रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज हु वे आर कॉल्ड द स्क्राइब्स। स्क्राइब किसको बोलते थे? जाहिर से मैंने बताया कि सील्स में जो लिखते थे, लिखावट का काम जो सील्स में करते थे उनको बोलते थे स्क्राइब्स। जो सील्स में लिखते थे उनको बोलते थे स्क्राइब्स। राइट, चलो ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हैव अ गुड डे। आई होप चैप्टर 3 आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट नहीं होगी। अगर दिक्कत आती है तो वीडियो को वापस से एक बार रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और अगर मेरा सेशन पसंद आता है, मेरे साथ पढ़ने में मजा आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और कमेंट कर देना आपका जो भी व्यूज है मेरी वीडियोस के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, हिस्ट्री के। ओके, थैंक यू सो मच।